स्क्रीन दिखाई दे रही सभी को? यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 Yes, आपको sir. पूछा गया, हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन, गिव द सम ऑफ द 636। यानी बेटा ऐसे कुछ टर्म आपको दिए गए एपी के, उनका सम आपको 636 आ रहा है उनका। तो ऐसे ना हमारी लास्ट टर्म कितनी रहेंगी? 636 रहेंगी, ध्यान में रख लेना है। तो ये क्वेश्चन सम का है। तो सम में जब भी पूछा जाए बेटा, तो ए आपके पास में दिया गया है बेटा, ए कितना है, मान लो 9 है। डी कैसे निकालते हैं हम बेटा? A2 माइनस A2 A1। माइनस A1। तो इसमें का जो A2 A1 है वो 9 है, A2 हमारे पास में 17 है, A3 हमारे में 25 है। ये ध्यान में रख लेना आपको। तो A2 कितना है हमारे में? 17 है, तो 17 माइनस 9, 9 यानी क्या A1, तो कितना आएगा बेटा? 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8। तो डी हमारे पास 8। में कितना है? 8। डी कितना है? 8। और एसएन, एसएन दिया गया है बेटा क्वेश्चन में, एसएन इज इक्वल टू बेटा गिव द सम ऑफ 636। ये एसएन है, ध्यान में रख लेना आपको। ठीक है, अब ये एसएन आपको दिया गया, आप फार्मूला हमारे पास में देखिए स्टूडेंट, एसएन इज इक्वल टू n बाई 2, ओके, इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू ये डी। एसएन दे बेटा 636 इज इक्वल टू n कितना है निकालना है? n बाई निकालना 2। है। यानी उनका बोलने का मतलब है 9, 17, 25 डिफरेंस हम ऐड कर लेके 636 तक उसकी सम आ रही है। ऐसे कितने टर्म होंगे इसके अंदर? नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी? 10 आएंगी, 50 आएंगी, 15 आएंगी बेटा, कितनी आएंगी? तो वो निकालना है नंबर ऑफ टर्म। 2 इंटू ए कितना है हमारे पास में? 9 9। प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 8। और इसे कंप्लीट कर देंगे। 2 को जब ऊपर ट्रांसफर करो स्टूडेंट्स से कितना आएगा? 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n। इसको मल्टीप्लाई करो, 2 9 टू ज़ा 18। 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 18। 8। ओके बेटा, ये ध्यान में रखना बेटा। अब एक काम करते, इसको मल्टीप्लाई कर देते। 636 इसको ऐसे रहने दो बेटा, इंटू 2, बाद में मल्टीप्लाई कर दे इसको। 1302. तो n इज इक्वल टू 18 प्लस इससे मल्टीप्लाई करो 8 इंटू एन, 18 8 माइनस 8। माइनस 8, 8 वन ज़ा 8। ये ध्यान में रखना है आपको। 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n। अब एक काम करो, ये 18 में से 8 माइनस करो, कितना बचा? 10 प्लस 18। 10 प्लस 8n। अब इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स, इनका मल्टीप्लिकेशन करो एक बार, कितना हो रहा है? 12,272. बरोबर आ रहा है ना? Yes. यस सर। एक बार फिर से बताओ बेटा, कितना है? बराबर है सर। 1272। 1272. 1272 इज इक्वल टू 10 इंटू एन, या जगह 10n प्लस प्लस 8n 8 स्क्वायर। स्क्वायर। इसको उधर लेके जाओ बेटा, तो कितना जाएगा? इज इक्वल टू, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, पहले इसको लिख दो बेटा, 8n स्क्वायर और में प्लस 10n, और इसको उधर लेके जाएगा माइनस 1272 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक काम करो, कितने से डिवाइड करते बताओ? 2 से डिवाइड कर दो, 2 से। है ना? तो 2 से इसको डिवाइड कर दो सबको, ये आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस बेटा 1 2 7 636. 2 636। 636. ओके, 636 इज इक्वल टू 0। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करना है हमें, अभी बढ़ा जाएगा, ध्यान में रखना है आपको बेटा। इनका मल्टीप्लिकेशन करो, 636 इंटू 4 करो, कितना आ रहा है? 2544। अब 2544 के फैक्टर गिराते बेटा हम, वैसा पता नहीं लगेगा हमें, तो हम 2 से डिवाइड करते थे। जैसे हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, से कितना आएगा इसका? 1272 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आ जाएगा 636 आ जाएगा। फिर से इसको 2 से डिवाइड करो, तो कितना आ जाएगा? 318 आ जाएगा। 1 2 1 2 1 फिर 2 2 से डिवाइड करो स्टूडेंट्स, तो 3 1 159 आ जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड करो, कितने से? 3 से, तो 53 आ जाएगा। 53। 53 आ जाएगा। अब ये 53 बन रहा 53। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, देखिए 53 तो हमें एक टर्म मिल गई बेटा। अब इनका मल्टीप्लिकेशन को 53 छोड़ के मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, कितना आ गया बेटा? 48। एक 48 और एक 53
मुझे एक बात बताओ, इनका बेटा देखो 53 में से 48 माइनस करो, 53 में से 48 माइनस करो, कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है, 5 आ रहे, ठीक है। 53 इंटू 48 करो, 636 मिलता है, ये देखो आता सर। आता है क्या? चलो वेरी गुड, चलो फिर बेटा हाँ आप 53 और 48 मिल गया हमें। अब इसको कैसे लिखेंगे देखो बेटा, हम 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n, इसको स्प्लिट किया हमने, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे, इसमें से कुछ कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से मैं एक काम करता हूँ, n निकाल लेता हूँ और अंदर 4n रहने देता हूँ, प्लस यहाँ 53 रखता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ निकाल देंगे 48 और ये इसको उठा के इधर लिख देंगे बेटा हम 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। चेक कर लो बेटा, जमेगा क्या ऐसा? नहीं, इधर ये यहाँ पर नहीं ना अलग सर, निकालो। वो 4n नहीं है, यहाँ पर 12 निकालना पड़ेगा, 12। 12 निकालना पड़ेगा, यानी कि 12 है ना, यहाँ 12 निकालो स्टूडेंट। यस सर। ओके, तो कितना आ गया बेटा? 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, और लो बेटा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको इधर लेके बेटा 4n इज इक्वल टू माइनस 53, n इज इक्वल टू माइनस 53 डिवाइडेड बाय 4, तो ये निगेटिव टर्म तो हम लेंगे नहीं, ये n इज इक्वल टू क्या लेंगे बेटा? प्लस 12, तो हम ये वाली टर्म लेंगे। तो n हमारे पास में कितना आ गया? 12 आ गया, यानी इसका मतलब कितने? 12 टर्म, यानी 636 तक कितनी टर्म आ रही है? 12 टर्म आ रही है बेटा, ये ध्यान में रखनी है आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया है क्या? यस सर। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 ले लेता, एक ले लेता हूँ बेटा मैं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, बाकी का हम बाद में देखेंगे। यस सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। क्वेश्चन में क्या बता रहा है? द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। इसका मतलब ए कितना आ गया हमारे में? ए कितना आ गया? 5 ओके, एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी an। an, अब वो भी लिखे, an भी लिखे चलता, तो मान लिया बेटा an इज इक्वल टू 45। ओके, क्या बता रहा बेटा? यस एंड सर। द सम इज 400, यानी एसएन क्या आएगा बेटा? सम एसएन कितना आएगा? 400। 400। वो बता पूछ रहा है बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, एन निकालना है और कॉमन डिफरेंस। तो एसएन का फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, एसएन इज इक्वल टू बेटा n/2 इन ब्रैकेट a प्लस लास्ट टर्म या an। एसएन कितना है? पुट करो यहाँ पर एसएन के ऊपर बेटा 400 400। n/2, a के ऊपर कितना पुट करेंगे बेटा? 5, 5 और an कितना है? प्लस 45। 45। ये 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, कितना जाएगा? 400 इंटू 2 एन, ये जाएगा बेटा इंटू 50, कितना जाएगा? 50। ये 50 को डिनोमिनेटर में भेज दो, 400 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू एन, ये कितना जाएगा बेटा? 0 0। ये 0 गया, ये 0 गया, 5 8 जा 8 2 जा 16, एन इज इक्वल टू कितना n आ गया? 16। 16 टर्म। 3 तो आप डी निकालना है हमें, तो डी निकालने के लिए हमारा एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 45 इज इक्वल टू ए कितना है? 5 प्लस एन कितना आ गया बेटा? 16 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। ये 5 को इधर लेके आ जाओ स्टूडेंट, 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 16 में से 1 गया बेटा 15 डी, इसमें आएगा बेटा 40 इज इक्वल टू बेटा 15 डी, 15 को डिनोमिनेटर में बेटा 40 डिवाइडेड बाय बेटा 15 डी, इसको डिवाइड करो बेटा 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, बराबर ना? 5 8 जा, यस सर। तो डी इज इक्वल टू कितना बेटा? 8/3। हमें ये पूछा गया था नंबर ऑफ टर्म एंड बेटा डी, ये दो चीजें हमें पूछी गई थी बेटा। आप 6 क्वेश्चन में आपको दे रहा सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 आप सॉल्व करो, इजी है। उसमें क्या फाइंड करना है आपको? एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है और एस एन फाइंड करना है। तो पहले आप फार्मूला इसके लिए 6 में ए प्लस वाला यूज करेंगे, एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज करेंगे, और दूसरे में एस एन का ये वाला फार्मूला यूज करेंगे वाला, ठीक है? समझ में आया? यस सर। 6 क्वेश्चन करना है, 7 भी आपको करना है सेम। देखो आप ट्राई Yes, करो, sir. 6 7 करके देखो, बाकी का 8 से मैं कर लूंगा। 6 और 7 आपको तो Yes, होमवर्क sir. दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7
करके देखो बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, आपको आ जाएगा बेटा। ठीक है, आज इतना रहने दो। और कल है क्या सर ट्यूशन? ओके सर। कल मैं बोल दूंगा, मैसेज कर दूंगा। ठीक है। यस सर। यस सर।